तो हे लर्नर्स, अब हम लोग पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल और हेक्स कोड। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हेक्स कोड क्या होता है, ये इस तरह से होता है, इस तरह से आपको कोड देखने के लिए मिलेगा, एफ 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 इस तरह से, यानी कि मान लेते हैं कि 2F3 इस तरह से जो है आपको कोड देखने के लिए मिलेगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो अब हेक्साडेसिमल पहले क्या होता है इसको समझ लेते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। तो ये एफ एफ का मतलब क्या होता है बाद में समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होते हैं, ठीक है। और 16 डिजिट में जैसे कि 0 1 2 3, ये 0 से 9 तक क्या हो गया, ये 10 डिजिट हो गया। और उसके बाद जो है 11 12 10 11 12 13 14 15, ये यहाँ तक हो गया एफ तक, ठीक है। यानी कि ये 0 से लेकर के 15 तक जाता है, ठीक है, इसका रेंज है। और देखिए ये रेड ग्रीन ब्लू ही इसका बाद में जानेंगे कि इस जो 2F है इसका मतलब होता है रेड, इस 2F का मतलब ग्रीन, इसका ब्लू, ठीक है। जो भी इसके F आए या फिर A आए या फिर C आए तो ये होता है। देन अब आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में जो है डेसिमल होता है, बाइनरी होता है और हेक्साडेसिमल होता है। तो अभी हम लोग ये हेक्साडेसिमल पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल में जो है ये 0 से 9 तक डेसिमल होता है और इसका बेस 10 होता है। और बाइनरी में 0 एंड 1 होता है, जो मशीन लैंग्वेज है, इसका बेस 2 होता है। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 देन उसकी 15 टोटल 15 डिजिट होते हैं और इसमें बेस 16 होते हैं, ठीक है। इसका बेस 16 होता है और 0 से 9 फिर उसके बाद ABCDEF तक होता है, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको ये नंबर सिस्टम के बारे में ज़्यादा बढ़िया से पढ़ना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, ये वाला पाइथन का कंप्लीट कोर्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये 1 घंटा 53 मिनट के बाद से आप देखिएगा तो ये आपको नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छे से डिटेल से मैंने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे उतना मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, जो कि ये अलग ही टॉपिक बन जाता है, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल ये चीज़ है। तो अब इस चीज़ को लिखते कैसे हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, इस कोड का मतलब ये समझते हैं। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर एफ एफ है, तो इस एफ एफ का मतलब क्या हुआ है कि नहीं, इस एफ एफ का मतलब हुआ इस एफ एफ का मतलब रेड हुआ, ठीक है। इस एफ एफ का मतलब क्या हुआ, इसका ग्रीन हुआ और इसका मतलब हुआ ब्लू, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो इस f का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझे हैं। तो f क्या है, यहाँ पे f क्या है, 15 है, ठीक है। और यहाँ पे a क्या है, a है 10, ठीक है। और इस तरह से है। देन हम लोग अगर मान लेते हैं कि 0 0 0 है तो ये समझ लीजिए ब्लैक है, फिर 0 0 FF है तो ब्लू है। उसी तरह से RGB के ही जैसे है। अगर मान लेते हैं RGB में 0 है और 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ब्लैक ही होता है। और RGB मान लेते हैं कि 0 है और 255 है, तो इस 255 की जगह मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या दे दिया गया, F दे दिया गया, तो इसका मतलब ब्लू हो गया, है ना। इस लास्ट में जो 255 है। और मान लेते हैं कि दोनों जगह 255 है तो इसका मतलब येलो हो गया। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे FF को जो है, इस FF का मतलब होता है, यही आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और इसका फुल पूरा कैसे होगा, इसका पूरा होगा F फिर 0 फिर F, ये इस तरह से। अब इस पूरे FF का मतलब क्या हुआ, सब 255 हो गया। और सब 255 क्या होता है, टोटल क्या होता है, ये होता है वाइट, ये होता है वाइट। और ये इसका मतलब क्या हुआ, एक 0 है बीच में और बाकी 255 है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बैठ रहा है, रेड और ब्लू बैठ रहा है। तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पिंकिश कलर होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग अपने जाते हैं VS कोड पे और इस चीज़ को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अगर मान लेते हैं इस डब्बे को, अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। ये कोड इस तरह से है, HTML का कोड इस तरह से है, ये HTML का कोड है। और यहाँ पर जो है एक हेडिंग लिए हैं और उसके बाद एक डिव टैग में जो है ये पैराग्राफ लिए हैं, ठीक है।
और इस डिव टैग में एक पैराग्राफ लिए हैं, और इस डिव टैग को जो है हम लोग एक हाइट और विड्थ दे दिए हैं, और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिए हैं। यही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे हेक्सा कोड, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड कलर ये है, इसको क्या करते हैं, म्यूट करते हैं, कमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ हम लोग हेक्सा की तरह। हेक्सा जैसे लिखते हैं तो हैश लिखिए पहले, और उसके बाद लिखिए एफ एफ दे दिए, फिर क्या कर दिए, जीरो दे दिए, जीरो, और फिर क्या कर दिए, एफ एफ दे दिए। तो इसका मतलब पिंकिश कलर हो गया। तो ये इसका मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ये कुछ चेंज हो गया है ना। तो ये अगर सेव करें इसको तो यहाँ हम लोगों को पिंकिश कलर दिख रहा है। तो इसी तरह से हम लोग हेक्स कोड कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप जो हैं इस पे कलर पिकर पे आकर के यहाँ पे हेक्स कोड आपको दिख रहा होगा, ये इसका हेक्स कोड है, ठीक है। हेक्स कोड आप कहीं से भी अगर मान लीजिए इसको कॉपी कर दिए और कॉपी करके यहाँ पर अगर पेस्ट कर दिए कंट्रोल भी, तो हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा बैकग्राउंड में, ठीक है। ये देखिए, तो यही होता है हेक्स कोड। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट का भी कलर, ये टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप ये मत समझिएगा, अगर हम लोगों को बैकग्राउंड टेक्स्ट का देना है तो सिर्फ कलर लिखेंगे, और यहाँ पर एक हैश लेते हैं, और यहाँ पर कोई सा हम लोग ले लेते हैं एफ एफ, फिर ले लेते हैं 9, और फिर लेते हैं एफ एफ, तो इस तरह से ले लिए। तो ये वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो दे देंगे, तब वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सेव करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का ये कलर आ गया है। तो गाइज अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग वो कर लेते हैं। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द हेक्स कोड इक्विवेलेंट टू आरजीबी, यानी कि ये आरजीबी कलर हम लोगों को दिया गया है, और बोल रहा है इसके बराबर जो है हेक्स कोड क्या होगा। तो ये क्या कह रहा है बताते हैं। तो ये कह रहा है हम लोगों को जनरली हम लोगों को अगर आप से अगर बन जाता है तो गाइज प्लीज़ आप पहले बना ही लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ से एक पहले से एक पेज फाइल बना के रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव कंटेनर ले लेता हूँ और इसको सेव कर दिया, और इसमें क्या क्या करता हूँ, मैं इस डिव के लिए एक हाइट विथ सेट कर देता हूँ, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है, और विथ और इसके लिए कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है, और इसको कर दिए सेव। और अगर इस यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर दे देते हैं एक्वा, ठीक है, इसको सेव किए और यहाँ पे आ गए। तो ये हम लोगों को दिख रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों को कि ये इसके हेक्स कोड, इस कोड के बराबर जो है हेक्स कोड लिखना है। तो इस कोड में क्या है, आरजीबी है, तो इस आरजीबी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये 255 है, तो पता ही है क्या होता है, वाइट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है। और अगर हम लोगों को हेक्स कोड में लिखना है, तो हेक्स कोड में बैकग्राउंड कलर अगर हेक्स कोड में लिखना है तो हम लोग एफ एफ दे देंगे हैश के साथ, एफ, 2F, फिर 2F, फिर 2F, हो गया वाइट। तो ये सेम टू सेम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया ये क्वेश्चन। अब आगे बोल रहा है हम लोग को दूसरा, राइट द बेस्ट पॉसिबल आरजीबी एंड हेक्स कोड्स फॉर फॉलोइंग कलर्स। तो इसके लिए बोल रहा है बेस्ट कोड लिखने के लिए आरजीबी और हेक्स कोड में। तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम लोग लिख देते हैं। तो इसको करते हैं कमेंट, और हम लोगों को दो डब्बा बोल रहा है लेने के लिए, ये 2 डब्बा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कंटेनर ले लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 कंटेनर ले लेते हैं। एक ये कंटेनर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक ही कंटेनर से काम चलाते हैं, बार बार इसी कंटेनर को क्या करेंगे, हम लोग चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो इसका कलर क्या होगा आरजीबी और हेक्स कोड में, येलो है। तो येलो क्या चीज़ से मिलके बना होता है हम लोगों का, रेड और ग्रीन से मिलके बना होता है। तो रेड आरजीबी, तो आरजीबी पहले दे देते हैं। तो रेड दे देते हैं 255,
और रेड और ग्रीन, ग्रीन भी देते हैं 255 और बाकी कर देते हैं 0। इसको करते हैं सेव और यहाँ पे आ गए। तो ये देखिए ये सेम कलर मिल रहा है, मिल रहा है। तो ये RGB में हम लोगों को लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे तो हमको ये कलर मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है हेक्स कोड भी लिखने के लिए। तो अब इसका हेक्स कोड क्या होगा, तो इसका हेक्स कोड होगा, इसी में चेंज कर देते हैं। इसका हेक्स कोड लिखेंगे तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इसको कर देते हैं Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट किया और इसको कर देते हैं कमेंट और यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को हेक्स कोड लिखना है। तो हेक्स कोड के लिए क्या कर देते हैं, हम लोग हैश लिखते हैं और यहाँ पर देखिए 255 दो बार है तो हम लोग 2 बार FF देंगे। तो पहला ये 255 के लिए 2F हो गया, फिर दूसरा 255 के लिए 2F हो गया, बाकी के लिए 0 हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया येलो कलर, ठीक है, ये हो गया। देन अब दूसरा क्या बोल रहा है हम लोगों को, ये कलर बोल रहा है ब्लू वाला। तो ब्लू है तो ब्लू में सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे बाकी 0 लास्ट वाला 255, बाकी 0 लास्ट वाला 255। तो ये हो गया, तो ये हो गया हम लोगों का ब्लू हो गया। तो यही कलर बोल रहा है ना। तो अब ये हो गया हम लोगों का ये RGB और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अच्छा ये चीज़, अच्छा यहाँ पर दोनों ऑन था तो यही क्यों चला, ठीक है, यही क्यों चला, लास्ट वाला ही चलता है, ये भी चीज़ हम समझेंगे। तो इसको कर देते हैं कमेंट और अभी अब क्या बचा हम लोगों का, हेक्स कोड बचा है इसका। तो हेक्स कोड क्या होगा तो आपको पता है, तो हेक्स कोड होगा इसका हैश और 0000 और FF हो गया हेक्स कोड इसका। इसको कमेंट कर देंगे, इसको सेव करेंगे तो हम लोगों का ये दिखेगा। तो हम लोगों का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया है गाइस। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जिसमें टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइन सेंटर है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, तो सारा कुछ पढ़ेंगे, अलाइन आइटम्स, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे जो है आपको फीडबैक फॉर्म मिल रहा होगा। और एक इन्फॉर्मेशन और है, आप टेलीग्राम चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए ताकि आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तो चलिए।